Rastogi, Director, Vittal Commerce Classes Private Limited. Today, this session is regarding how to clear IPCC in first attempt. Today, I am going to share some experiences and observations about this. तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे जहाँ सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस एक छत के नीचे हो रही हो। बिकॉज कि कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस अलग अलग फैकल्टीज़ अलग अलग जगह पे ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे कि उनके आने जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम का वेस्टेज होता है। तो माय फर्स्ट रिकमेंडेशन या एडवाइस टू स्टूडेंट्स इज कि उनको ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए वेयर ऑल द सब्जेक्ट्स आर बीइंग टॉट अंडर वन रूफ। सेकेंड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ कि स्टूडेंट शुड गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल दी पेपर्स। इट हैज़ बीन माई ऑब्जर्वेशन कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ज़्यादा टाइम वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को डिवोट करते हैं और थ्योरी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं या लास्ट अटेम्प्ट के लिए लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ये बात ठीक है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में टाइम ज़्यादा डिवोट करना पड़ता है, लेकिन शुरू से ही थ्योरी सब्जेक्ट्स को भी इक्वल एम्फेसिस देते हुए उन्हें पढ़ना चाहिए। खास करके कॉस्टिंग एफएम जैसे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी उसमें 30 से 35 मार्क्स की थ्योरी आती है, तो स्टूडेंट्स उस 30-35 मार्क्स की थ्योरी को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। तो उन्हें भी शुरू से ही उन्हें वो अपने टच में रखना चाहिए और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज कि पढ़ते समय जब भी वो पढ़ाई करें, स्टूडेंट्स पढ़ाई करें, तो उसके शॉर्ट नोट्स वो साथ साथ साइमल्टेनियसली बनाते चले जाएं, ताकि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के टाइम उनको काफ़ी शॉर्ट टाइम में वो शॉर्ट नोट इस तरीके से तैयार हो जाएंगे कि उन्हें वही सिर्फ पढ़ के एग्ज़ाम में जाना होगा। तो एट द टाइम ऑफ स्टडी दे शुड प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, लिखते चले जाएं, सारी चीज़ों को लिखते जाएं, और उससे जो शॉर्ट नोट्स बन जाएगा वो ऑटोमेटिकली उनके लिए रिवीजन के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि पढ़ाई का तरीका, तो मेथड ऑफ स्टडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब जो हम लोग कोर्स में हैं, बात कर रहे हैं आईपीसीसी या सीए फाइनल, वो सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और उस सारी चीज़ को कवर कर पाना वो बहुत मुश्किल। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई का तरीका हमारा थोड़ा डिफरेंट हो। तो थॉटफुल स्टडी, किताबें खोल के तो सभी कोई पढ़ते हैं, लेकिन रियल पढ़ाई की बात करें अगर, तो जहाँ की किताबें बंद और सारी चीज़ें हमारे दिमाग में जा चुकी हैं। बिकॉज कि एग्जामिनेशन हॉल में भी जो हम लोग जाते हैं, तो वो हम लोग सिर्फ अपने ब्रेन, अपने दिमाग को साथ लेके जाते हैं, कोई नोट्स वगैरह तो लेके जाते नहीं। तो इसलिए डेली बेसिस पे अगर हमारी प्रैक्टिस ये डेवलप हो जाए कि दिन भर जो पढ़ाई करी हम लोगों ने वो कितना हमारे दिमाग में पहुंचा, तो रात में सोने से पहले अगर ये प्रैक्टिस हम लोग डेवलप कर लें सोचने का कि दिन भर जो पढ़ाई करा क्या वो हमारे दिमाग में है या नहीं है, और अगर कुछ चीज़ें स्किप कर गई, कुछ चीज़ें निकल गई हैं, तो तुरंत हम रिवाइज कर जाएं कि क्या चीज़ें निकली और उसे फिर से वापस दिमाग में ले आएँ। ऐसा प्रैक्टिस करने पे रिकॉल कैपेसिटी हमारी डेवलप हो जाती है, और बेसिकली एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग यही काम करते हैं, रिकॉल करने का काम। तो अगर ये प्रैक्टिस, ये आदत डेवलप हो जाए, तो आईपीसीसी क्या फाइनल तक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इज कि अर्ली कंप्लीशन ऑफ कोर्स और कम से कम 2 बार का रिवीजन बिफोर अपीयरिंग इन द मेन एग्जाम। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपका अटेम्प्ट मई वाला है तो आपका कोर्स जनवरी तक ख़त्म हो जाना चाहिए, सो दैट यू हैव फरवरी, मार्च एंड अप्रैल फॉर रिवीजन। और अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर वाला पड़ रहा तो अगस्त तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, सो दैट जुलाई, अगस्त, सितंबर आपके पास, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इज़ फॉर रिवीजन। तो अर्ली कंप्लीशन ऑफ कोर्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके और कम से कम 2 रिवीजन का टाइम अपने हाथ में होना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द मेन एग्जाम। और लास्ट पॉइंट जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ही वो हैं जिनके साथ आप दिन भर का आधा टाइम बिताते हैं। तो अगर उनका सिलेक्शन आपने प्रॉपर किया हुआ, प्रॉपर कहने का मतलब ये हुआ कि जो फोकस्ड हैं, जिनके बातचीत से आपको पता चलता है कि हाँ उनका मेन एम्स ये बनना ही है, तो डेफिनेटली उनकी अगर संगत रहेगी, उनका कंपनी अगर आपको मिलेगा,
तो आपके लिए हर तरीके से बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो अपने इनपुट देंगे आपको। तो सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट अपने इस कोर्स में, ताकि हम भी फोकस्ड रहें। उनसे जब बात होगी तो वो कहेंगे नहीं हमें पढ़ने जाना है, तो ऑटोमेटिकली दैट विल मोटिवेट यू फॉर स्टडी। लास्ट में सभी को आपको कहेंगे कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और सही डायरेक्शन में अगर मेहनत करें तो फिर रिजल्ट पॉजिटिव आना ही आना है। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।